इन कादियानियों ने ये ठान लिया है कि हम नबी के जिक्र की महफिल नहीं होने देंगे, होगी तो गर्दन काट लेंगे। तो मैंने भी ये अहद कर लिया है कि मुस्तफा का तज़किरा होगा, अगर गर्दन भी कटानी पड़े तो खुशी से कटा दूंगा। वाह वाह वाह। अहद का अमामा बांध के उठना है कि जब सब कुछ मदीने वाले के सदके में मिला है तो हम मदीने वाले को छोड़कर कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जब जिंदगी दी गई है मुस्तफा के सदके में तो नबी के नामूस पर जब भी कोई पागल पत्थर मारेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने मुस्तफा के नामूसे रिसालत की आहनी दीवार बनकर हम खड़े होंगे और जमाने को बताएंगे कि दुनिया वालों, तुम मेरे नबी के नामूस पे पत्थर मारने की कोशिश न करो। इसलिए अगर तुम्हें शौक है तो मेरे माँ बाप को गाली दे दो, तुम्हें शौक है तो मेरे बच्चों को गाली दे दो, तुम्हें शौक है तो मेरे खानदान वालों को गाली दे दो, मगर हम अपने खानदान के गाली देने पर सब्र कर सकते हैं, मगर मुस्तफा को अगर गाली दिया तो इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हमने यह हद कर लिया है कि जिएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत के लिए जिएंगे और मरेंगे तो मदीने वाले के लिए मरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बोलो जियोगे ना अपने नबी के लिए, जिएंगे ना तो बोलो ना भैया, मुंडी हिला रहे हो यार। बस बिल्कुल हम भी आपसे ज्यादा थके हैं। हाँ बस सलाम हुई होने वाला है, एक मरतबा और बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। अब एक बात जहन में रखिए, ये मत समझिएगा कि हम नबी के नामूस पर अगर कोई बोलता है और हम उसको जवाब देंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा। भले हो सकता है दुनिया में तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन आखिरत में इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। क्या बात है, क्या बात। हो सकता है कि दुनिया तुझे सूली पे चढ़ा दे, हो सकता है कि जमाने वाले तुझे तख्तेदार पर चढ़ा दे, हो सकता है दुनिया तेरे सीने में गोली मारे, लेकिन याद रखना इसका इनाम जब कल कयामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत अता करेंगे तो पूरा महशर तेरी तरफ देख रहा हो। वाह, ये कौन है जिसे इनाम इमामुल अंबिया अता कर रहे हैं। तो दुनिया ये कहने पे मजबूर होगी ये वो है कि जहां दारे फानी में सब अपने लिए जी रहे थे, ये मुस्तफा का दीवाना नबी आखिरुज़्ज़मा के लिए जी रहा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी के नामूस पर जो इनाम मिलता है, कसम खुदा की दुनिया उस पर अश अश करती नजर आती है। क्या बात। पाकिस्तान में एक इलाका है वहाड़ी, वहां पर एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, जरते अल्लामा अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़े आलिम दीन। सही है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा वहाड़ी के एक गांव में कुछ सुन्नी थे और कुछ कादियानी फिरके के थे। तो सुन्नियों का जो तबका था कमजोर था, कादियानियों का तबका बड़ा मजबूत था, दौलत में, सरवत में, ताकत में, हर अफराद में, हर जानिब से वो मजबूत थे। तो सुन्नियों ने ये खत हजरत अल्लामा अमीन जो है सफदर वकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि हुजूर हमने बहुत दिन हो गया है नबी के नाम पर कोई जलसा नहीं किया है, नबी का मैंने कोई तज़किरा नहीं सुना है, लिहाजा आप तशरीफ लाएं और हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र सुनाएं। अल्लामा अमीन सफदर फरमाते, देखिएगा रोशन भाई, इतना खूबसूरत ये वाकया है कि जब मैंने इसको सुना पढ़ा तो अल्लाह की इज्जत की कसम यही दिल कर रहा था कि मैं नबी के नाम पर अपनी गर्दन कटवा दूं। है वाह वाह वाह। अल्लामा अमीन सफदर फरमाते, वो खत जब मैंने पढ़ा तो इतना मोहब्बतों भरा खत था कि मैं अपने कदमों को रोक ही न सका। मैंने कहा बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा। वक्ते मुकर्ररा पर मैं ट्रेन से उतरा, उस इलाके में पहुंचा, ट्रेन से उतर के तांगे में बैठा और तांगे में बैठने के बाद वहाड़ी के उस गांव में जब मैं पहुंचा
तो कुछ लोग दौड़कर मेरे पास आए, मुझसे सलाम किया। मुझे लगा कि इस्तकबाल के लिए आए हैं, लेकिन सलाम ही के साथ साथ मेरे हाथ में लिफाफा थमाया। कहा हजरत मैंने आपको दावत दिया, आप आए, हम इसके मशकूर ममनून है, लेकिन हजरत ये आपका किराया है, आप इसे लेकर के वापस चले जाएं। अल्लामा अमीन सफदर फरमाते हैं कि जैसे ये जुमला मैंने सुना मानो कि मेरे कदमों से किसी ने जमीन खींच ली हो। हमने कहा क्या बात है, आखिर बुलाया इतनी मोहब्बतों से है, फिर मुझे वापस क्यों किया जा रहा है? तो उन लोगों ने कहा हजरत यहाँ कादियानियों की अक्सरियत है, उन लोगों ने हमें धमकी दिया है कि अगर तुमने नबी के जिक्र की महफिल सजाई तो तुम्हारे माँ बाप की गर्दनें काट लेंगे, तेरे घर की औरतों के इज्जतें लूट लेंगे, तेरे बच्चों के लाशें तड़पने पे मजबूर कर देंगे, तुम्हारा घर बार सब जलाकर खाक कर देंगे, लिहाजा हजरत आप वापस चले जाएं। अल्लामा अमीन सफदर फरमाते हैं जब मैंने इतना जुमला सुना तो मैं भी जलाल में आ गया और मैंने कहा ये वो हाड़ी के गय्यूर मुसलमानों, अगर इन कादियानियों ने ये ठान लिया है कि हम नबी के जिक्र की महफिल नहीं होने देंगे, होगी तो गर्दन काट लेंगे, तो मैंने भी यह अहद कर लिया है कि मुस्तफा का तज़किरा होगा, अगर गर्दन भी कटानी पड़े तो खुशी से कटा दूंगा। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह, तब के बोलो या नबी अल्लाह। या नबी अल्लाह। गांव वालों ने कहा हजरत आप तो तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन हजरत बाद में ये लोग हम पर जुल्म ज़ियादती करेंगे, फिर इनको कौन संभालेगा, इनसे हमको कौन बचाएगा? तो मौलाना अमीन सफदर वकालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बताओ तुम्हारे इलाके में कोई लठबाज आदमी है कि नहीं है? कहा लठबाज का तो पता नहीं, लेकिन करीब में जंगल है, उस जंगल में एक डाकू रहता है जिसका नाम है नूरा। सुभान अल्लाह, क्या नाम है? नूरा। नूरा। कहा उसके दहशत से पूरा इलाका कांपता है, उसकी हैबत से पूरा इलाका कांपता है, उससे पूरा इलाका डरता है। तो कहा मुझे उसके पास लेके चलो। जब मौलाना को कुछ लोग नूरा के अड्डे पे लेके गए, नूरा अपनी कुटिया में लेटा था, लोगों ने जाके बताया मौलाना आए हैं। नूरा कुटिया से बाहर निकला, अल्लामा अमीन सफदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया, कहा हजरत खैरियत तो है? डाकुओं के अड्डे पे मौलवी मौलाना, खैरियत तो नहीं होगी? ये क्या बात है कि यहाँ मौलवी मौलाना घूम रहे हैं? जब इतना कहा ना तो अल्लामा अमीन सफदर के आंखों से आंसू बहने लगे और कहा ए नूरा, आज तक तूने दुनिया कमाने के लिए, आज तक के तूने दुनिया में हवेली और बिल्डिंग बनाने के लिए, आज तक के तूने दुनिया को रंगीन बनाने के लिए न जाने कितने गरीबों का घर लूटा होगा, न जाने कितने बेबसों का बेबसी का, न जाने कितने कमजोरों को बेबस किया होगा, न जाने कितनों को तूने बेघर किया होगा, न जाने कितनों को तूने बेवतन किया होगा। ए नूरा, पूरा इलाका तेरी दहशत से कांपता है, जरा ये बता क्या तू दुनिया बनाने के लिए इतना कुछ कर सकता है, आखिरत बनाने के लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा? नूरा ने कहा मामला क्या है? पूरा वाकया मौलाना ने बताया। कादियानियों ने ईमान वालों को धमकियां दी हैं कि अगर तुमने महफिल कराई तो तुम्हारी गर्दनें काट लेंगे। नूरा ने जब इतना सुना तो बिजली की तरह खड़ा हुआ और कहा मौलाना मैं डाकू जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। वाह वाह वाह, मैं डाकू जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं कि नबी के नामूस पे पत्थर मारा जाए और नूरा खामोश बैठा रहे। चलो मैं मुस्तफा जाने रहमत के नामूस की दीवार बनने को तैयार हूं। वाह क्या बात। चलो मैं मुस्तफा के नामूस का मुहाफिज बनूंगा। नूरा मौलाना के साथ आया, हजरत अंदर मस्जिद में गए, तकरीर करने लगे। नूरा ने कहा हजरत आप तकरीर कीजिए, एक भी कादियानी घर से बाहर नहीं निकलेगा। और नूरा ने पूरे बस्ती में चल चल के दरवाजे पे दस्तक दे दे करके कहा
है कोई माँ का लाल जो अपने बीवी को बेवा करना चाहता है कोई जो अपने बच्चों को यतीम कराना चाहता है कोई जिसको दुनिया में जीने की तमन्ना न बची हो, वो आए नोरा का मुकाबला करे। और सुन लो, अगर मेरे जाने के बाद किसी ने किसी मुसलमान ईमान वाले पे कोई हाथ उठाया तो याद रखना पूरी की पूरी आबादी में जमीन पस्त कर दूंगा, सब जमीन बोस कर दूंगा, कुछ नहीं बचाऊंगा। 3 घंटे तक मौलाना ने मुस्तफा के तस्करा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 घंटे तक नबी का जिक्र हुआ। महफिल खत्म हुई, मौलाना अपने घर, सुनने वाले अपने घर, नोरा अपने अड्डे पे चला गया। कुछ दिन गुजरे तो एक आदमी मौलाना के घर गया, दस्तक दिया। मौलाना ने दरवाजा खोला तो देखा कि मौलाना फरमाते हैं कि चेहरा देखा तो ऐसा लगा कि कोई अल्लाह वाला आया है। वाह वाह वाह। माथे की सिलवटें बता रही थी कि ये मुस्तफा का दीवाना है। चेहरे पे दाढ़ी है, पेशानियों पे चमक है, चेहरे से मुस्तफा के मोहब्बत की खुशबू आ रही है। हमने कहा ये कहने वाले तू कौन है? आने वाले ने जवाब दिया, कहा मौलाना हमको नहीं पहचाना? कहा मैंने नहीं पहचाना। कहा याद करिए कभी वहाली तकरीर करने गए थे, नबी के नामूस के मुहाफिज की जरूरत थी, तो जिस नोरा डाकू के पास आप गए थे मैं वही नोरा हूं। मौलाना हैरत में आके कहते हैं मगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, तेरे पेशानी पे ये चमक नहीं थी, तेरे चेहरे पे खुलूसो लिल्लाहियत की बू नहीं थी, ये अचानक कैसे हुआ? तो कहा मौलाना साहब मामला यूं हुआ कि तकरीर करके आप अपने घर चले गए, मैं अपने कुटिया में चला गया, सुनने वाले अपने घर चले गए। अभी मैं गया बिस्तर पर लेटा ही था, मेरी आंख लगी है। जैसे मेरी आंख लगी तो मेरे मुकद्दर की मेराज हो गई है। मदीने के ताजदार तशरीफ लाए हैं और आका ने मेरे सीने पे हाथ रख के मुझे वो आवाज दिया, कहा नोरा तू सो रहा है, अब तो तेरा मुकद्दर जगमगाने वाला है। मैं उठ करके बैठा, मुस्तफा ने पेशानी पे बोसा दिया और आका ने फरमाया, ये नोरा आज तूने मेरे नामूस पर हमला करने वालों से तूने मुकाबला किया है और मेरी इज्जत का दीवार बनकर तू खड़ा हुआ है। ये नोरा याद रखना, तेरे सारे गुनाह माफ होते हैं और अल्लाह तुझे जन्नत में ठिकाना अता कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाएं वाह कि वाह वाह। नामूसे रिसालत पर सिर्फ खड़े हो जाना कि मैं मुस्तफा के लिए खड़ा हूं, उस पर यह इनाम है कि मदीने के ताजदार का दीदार भी हो रहा है और जन्नत का हकदार भी हो रहा है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। अब एक बात यहां रोक के मैं कह दूं, नामूसे रिसालत पर हमला हमेशा गैर मुस्लिम नहीं करते, कभी कभी आप और हमारे बच्चे भी करते हैं। वो कैसे? नबी की नाफरमानी करना यह भी नामूसे रिसालत पर पत्थर मारना है। मिसाल के तौर पर मदीने वाले ने कहा शराब के करीब न जाना, और शराब ही से तेरी औलादों को बचाने के लिए 72 नुफूसे कुदसिया कटवा दिया। अब आप अंदाजा लगाओ कितना अजीम गुनाह है ये कि इस गुनाह से बचाने के लिए मदीने वाले ने अपना खानदान लुटाया। मगर जब तुम अपने हाथों में शराब का प्याला लेते होंगे, जब तुम्हारे दरवाजों पर शादियों के नाम पर रंडियां नाचती होंगी, जब तेरी औलादें जिना के बाजार गरम करते होंगे, जब तेरी नस्लें किसी की मां बहन बेटियों पे गंदी निगाहें डालती होंगी, उस वक्त सोच करबला वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी उस बीमार ज़ैनुल आबिदीन पर कि जिसने करबला के तपते हुए सहरे में खड़े होकर वो खूनी मंजर अपने निगाहों से देखा जब 6 माह के असगर के गले को छेदा जा रहा था, जब जवान अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजा बाहर आ रहा था,
जब हजरत कासिम के हुस्न पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, जब औनो मोहम्मद का बचपना खाको खून में तड़प रहा था, जब सैयदा सकीना के फूल जैसे चेहरे पे जालिमों के तमाचे पड़ रहे थे, जब हजरत जैनब के हाथों में हथकड़ियां लगाकर मुस्तफा के घर की बेटियों को जानवरों की नंगी पीठ पर बिठाया गया और उन्हें बाजारों का तवाफ कराया गया, वो सारे मनाजिर ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी निगाहों से देखा है। अगर करबला के वो तपते हुए सेहरे का मनाजिर देखने वाला, वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन कल कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़कर तुझसे पूछ लेंगे कि बता तूने करबला वालों के लिए क्या किया है, तो क्या जवाब दोगे? मैं शराबी था, मैं जुआरी था, मैं जानी था, क्या जवाब दोगे? और अगर उन्होंने नाना से शिकायत कर दी और मुस्तफा ने अपना चेहरा फेर लिया, तो बता फिर कहां जाओगे? कौन होगा उस भीड़ में तुम्हारा? ये दुनिया वालों, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, ये फना होगी, अपने आखिरत की तैयारी कर लो। बरेली का इमाम आज भी पैगाम दे रहा है कि आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बड़ी मुश्किलों से ये दीन तेरे दहलीज तक पहुंचाया गया है, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। उठा के देखो बुजुर्गों की जिंदगी, उठा करके देखो अपने अकाबिरीन का इतिहास, उठा करके देखो 1400 साल पहले के बुजुर्गों की जिंदगी। तेरे बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए कभी हजरत बिलाल ने अपने सीने पे पत्थर रखवाया है, कभी हजरत अमीर हमजा ने अपना कलेजा दे दिया है, कभी अब सहाबा इकराम ने अपना घर बार लुटा दिया है, कभी सहाबा ने अपना वतन छोड़ा है। यह सब किसके लिए हुआ? ताकि मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत पर कोई तकलीफ ना आए। आज तुम क्या कर रहे हो? शादियों के नाम पर रंडियां नचाने वालों, जब तेरे घर की दहलीज पर रंडियों के ठुमके लगते होंगे और तुम मनोरंजन में आकर उन पे पैसे लुटाता होगा, तो मदीने के गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका के दिल पे क्या गुजरती होगी कि जिस उम्मत के लिए मैंने अपने पेट पे पत्थर बांधा है, जिस उम्मत के लिए मैंने अपना कुंबा लुटाया है, जिस उम्मत के लिए हमने अपने असहाब कटवाए हैं, जिस उम्मत के लिए हमने बदर में अपने जाबाजों को कुर्बान किया, जिस उम्मत के लिए हमने वहद में अपने आशिकों को कटवाया, जिस उम्मत के लिए हमने खैबर में अपने जानिसारों को कुर्बान किया है, वो उम्मत अपने आंगन में रंडियां नचवा रही है। हाथ जोड़कर आजम खान नूरी तुमसे एक इल्तिजा करके जा रहा है, और मेरी माँ बहनों तुमसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मोबाइलों के स्क्रीनों पर बेहया और बेशरम सीन देखने बंद कर दो, रंडियां दरवाजों पे नचवाना बंद कर दो, वरना याद रखना तुम पर पत्थरों की बारिश होने वाली है, तुम पर आग की बारिश होने वाली है। अल्लाह को मना लो, मदीने वाले को राजी कर लो, अल्लाह सहारा गुंबदे खजरा का, कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचा लो अपनी नस्लों को, नबी के नामों पे सिर्फ गैर मुस्लिम पत्थर नहीं मारते, कभी कभी आप भी मार देते हो। शराब का प्याला हाथ में लेने से पहले बुजुर्गों की जिंदगी देख लेना, किसी की माँ बहन बेटी पर निगाह डालने से पहले अपने घर की माँ बहन बेटियों की तरफ देख लेना। अगर वो किसी की बहन है तो तेरे घर में भी एक जवान बहन मौजूद है, अगर वो किसी की बीवी है तो तेरे घर में भी अपनी पाकीज़ा बीवी मौजूद है।
अगर ये किसी की माँ है तो तेरे घर में भी अपनी माँ मौजूद है। अगर कोई तेरी माँ पे आंख उठाए तो तुम उसका आंख निकालने के लिए तैयार हो जाते हो, और तुम किसी पे उठाओ तो कोई जुर्म नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? तरक्की करोगे, ऐसे तरक्की मिलेगी, शराब से, जुआ से, सूद से, चुगलखोरी से, जिनाकारी से ऐसे तरक्की मिलेगी। ऐसे तरक्की वरक्की नहीं मिलेगी। ऐसे तो जलालत का तौक तेरे गले में डाला जाएगा, ऐसे तो रुसवाई का फंदा तेरे गले में डाला जाएगा। अमा जिंदगी मदीने वाले के हवाले कर दो, पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो, सीने में मुस्तफा की मोहब्बत की शमा रोशन कर लो। सवानों पे गाने नहीं, नबी के नात के नगमे ले आओ। मेरा ईमान है जिस दिन तूने अपने किरदार में तरीके मुस्तफा शामिल कर लिया, जब तू रोड पर निकलेगा तो दुनिया तुझे आतंकवाद नहीं कहेगी, बल्कि ये दुनिया कहने पे मजबूर होगी, ये जो जाने वाला जा रहा है ऐसा लगता है मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत लिहाजा खूब। तुम मदीने वाले के गुलाम बनो, दुनियादारों के गुलाम न बनो, इसलिए कि उन्हीं की गुलामी में फलाह है, उन्हीं की गुलामी में जिंदगी की बका है, उन्हीं की गुलामी में हमारी जिंदगी की कामयाबी है, उन्हीं की गुलामी में अल्लाह ने हमारे लिए फलाह बहबूदी रखी है। उठा करके देखो तारीख, जब तक कि हमने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का लगाम अपने हाथों में रखा था, जब तक कि हम अपने नबी के तरीक पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब तक मेरी माएँ, मेरी कौम की कोई बेटी फेसबुक या सोशल मीडिया या किसी तरीके से अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करवाती थी। आज क्या हो रहा है? उठाकर देखो सोशल मीडिया तो कलेजा छलनी हो जाता है। तेरे घर की बहन बेटियां धर्म परिवर्तन करके दूसरों के साथ शादियां कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये अज़ाब इलाही है। क्या है? अज़ाब इलाही। तेरे नस्लों में जो मुस्तफा जाने रहमत की नाफरमानियां समा गई है ना, उसी के बदौलत तुझे यह अजाब दिया जा रहा है। हाथों में बड़ा बड़ा मोबाइल थमाने वालों, घर की बेटियों के हाथों में बड़े बड़े स्क्रीन के मोबाइल देने वालों, कान खोलकर सुन लो। 7 परत की दीवार तुम शीशे की पिघलवा के बनवा दो, उसके अंदर औरतों को कैद कर दो, एक छोटा सा मोबाइल का खिलौना दे दो, ये दीवारें मिसले धुआं की उड़ती नजर आएंगी, कोई पर्दा नहीं बचेगा। लिहाजा मैं वो वाला मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। जन्नत ना मेरे बाप की है ना तुम्हारे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। उनको राजी करोगे तब मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तब जन्नत मिलेगी, रोजा रखोगे तब जन्नत मिलेगी, कुरान की तिलावत करोगे तब जन्नत मिलेगी। खाली हा हल्ला हू मचा लेने से जन्नत नहीं मिलने वाली। बहुत क्लियर कट गुफ्तगू करता हूं मैं, और इसीलिए कुछ लोगों के लिए मैं बुरा भी बन चुका हूं, और मुझे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, आप मेरे रज़्ज़ाक नहीं हो, रज़्ज़ाक मेरा मौला है। खिलाने वाली जात वो है, सारी दुनिया को खिला रहा है, मछलियों को पानी में खिला रहा है, समंदर में खिला रहा है, चरिंदों परिंद को खिला रहा है, जानवरों को खिला रहा है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ और उसके महबूब का गुलाम हूँ, मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। मचल के बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। बस आखिरी पैगाम में दे करके अपनी माँ बहनों को जगह ले रहा हूँ। मेरी कौम की शहजादियों, एक बात जहन में रखना, आज कौम मुस्लिम में जब नजर पड़ती है तो हमारे बच्चे बुज़दिल हैं, कमजोर हैं, है कि नहीं है? सही। क्या वजह है कि ये बुज़दिल हैं? क्या वजह है कि ये कमजोर हैं? हड्डी खाने में तो कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी पतेली चढ़ाई जाती है, हड्डी खोरी में कोई कसर बाकी नहीं है, खाने पीने के मेवे भी मौजूद हैं। पहले तो बाप दादा भूखमरी भी पड़ती थी, अब तो भूखमरी का भी जमाना गया, अब तो अच्छा खासा खाने पीने को मिल रहा है, फिर भी तुम कमजोर हो। वजह क्या है? तो उस पर वजह जब तवज्जो करेंगे ना, तो मुझे जो नजर आता है वो ये है कि हमारी कौम की माओं ने तरीक़े फातिमा बिल्कुल छोड़ दिया। उनकी दूध में जो पाकीज़गी होनी चाहिए थी, वो पाकीज़गी बच्चे के अंदर नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही है?
50 औरतें नहीं, 100 औरतों में बमुश्किल 2 3 4 5 औरतें नमाज पढ़ती हैं, बमुश्किल इल्ला माशाअल्लाह। बकिया बेनमाजी हैं सबकी सब। सालों गुजर जाते हैं, किसी किसी के घर में सजदे नहीं होते हैं। होते हैं? अरे बोलो ना भाई, नहीं होते। कुरान है, 2-2 3-3 साल गुजर जाते हैं, तिलावत नहीं होती। अलमारियों की जीनत बना के रख दिया गया है, ऊपर 2-3 अंगुल धूल जमी हुई है। वो कब उठाई जाएगी? जब देवरानी जेठानी के पहली चुरेगी, तब कसम खवावे और उठा के खिला के कसम फिर वही, फिर कभी चोरी होगी तब देखा जाएगा। ये मेरी कौम की माओ, कोई तेरी इज्जत नहीं करता था, तेरा अपना बाप तुझे जिंदा जमीन में दफन कर देता था। क्या बात। तेरा अपना बेटा गले में रस्सी डालकर बाजारों में बेच देता था। तेरा अपना भाई तुझे अपने साथ निकाह करने पे मजबूर करता था। ये हाल था औरतों का। मगर सिसकती बेटियों ने जब रब्बे काबा की बारगाह में अरीजा पेश की, मौला कब तक ये बेटियां जिंदा जमीनों में दफन की जाएंगी? जब बहनों ने देखा कि भाइयों के साथ रिश्ते नाजायज बनाए जा रहे हैं, तो बहनों ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ये मेरे मौला कब तक हम अपने भाइयों के साथ नाजायज रिश्ते कायम करेंगे? माओं ने देखा कि बेटे गले में रस्सी डालकर बाजारों में बेच रहे हैं। सिसकती माओं की आहें अर्शे इलाही पे टकराई, ये अल्लाह कब तक मेरे बेटे मुझे बाजार में बेचेंगे? बेटियों की सिसकियों को, माओं की आहों को, बहनों के जुनून को जब रब्बे काबा ने समाअत किया है, तो तेरे दर्द को सुनने वाले दर्दमंद को, यानी सारी कायनात के रहमतुल लिल आलमीन को हजरत अब्दुल्ला के आंगन में भेजा। और सिसकती बेटियों की आहें जब रसूल कौनैन के गोशे मुबारक से टकराई, तो फारान की चोटी को मिंबरे नूर बनाया और कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के कहा, दुनिया वालों आज के बाद औरतों पे जुल्म नहीं होगा, इसलिए कि तुम इनको महज एक औरत समझ रहे हो, लेकिन अल्लाह ने इनके मरातिब को बुलंद कर दिया है। अब इनमें जो बहन है वो अपने भाइयों के लिए नेमत है, इनमें जो बेटियां हैं वो अपने वालिदैन के लिए रहमतें हैं, इनमें जो बीवियां हैं वो अपने शौहरों के लिए मोहब्बतें हैं, और इनमें जो माँ है वो अपनी औलादों के लिए जन्नत हुआ करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा बहुत मर्तबा अच्छा। दे दिया। अल्लाह के हबीब फरमाते जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था, मैंने उसे वहां से खींचा और माओं के कदमों के नीचे रख दिया। कितना बड़ा मर्तबा। अब जौने अम्मा के कदम के नीचे पूरी जन्नत रखी गई है, उन अम्मा के हाल सुनो। लाई ली ना तना बड़ा मोबाइल और अपन जन्नत पूरी दोपहरी उल्ल है, और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। ये खेसरिया हो, ये निरहुआ हो, ये फलनवा हो, ये ढकनवा हो, ये मदरसिया हो, ये गुजरतिया हो, और जो गोद में बच्चा लेटा दूध पी रहा है, तमन्ना है कि ये मुफ्ती हो जाए, तमन्ना है ये फरमा बरदार हो जाए, तमन्ना है ये गाजी हो जाए। ये मेरी कौम की माओ, अगर तुम उसे नाच गाना दिखाकर परवरिश कर रही हो तो वो नचनिया ही बनेगा, नबी का आशिक नहीं बन सकता। वो तो मेरी कल की माएँ थी, कल की, कि जिनकी पेशानियों में सजदों की तड़प थी, जिनके जबानों पे कुरान के विर्द थे, जिनके जबानों पे मुस्तफा का दुरूद था, जिनके जबान पर नात के नगमे थे, जिनके सीनों में मुस्तफा की मोहब्बत थी। तो जब अल्लाह उन पाकीज़ा माओं के कोख से किसी पाकीज़ा बेटे को जन्म देता था, तो कोई बच्चा उनमें से नचनिया नहीं होता था, बल्कि उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयदे सालार होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह,
नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा सुभान अल्लाह। अपने घरों में सजदों का इनकाद करें। माओ तुम अपने बहनों बेटियों तुम अपने घरों में सजदे शुरू कर दो। कसम खुदा की जो बेबरकती के लिए मौली साहब के पास तावीज लेती फिर रही हो ना, ऐसे बरकत वरकत नहीं आएगी। चाहे ले आओ मौलाना साहब का आपने ना टाइम टांग लो। हाँ, सजदों का मामला माहौल बना लो, बरकत तो उन जगहों से होगी जहां से कभी तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। देने वाली जात अल्लाह की है। कुरान की तिलावत करो, सजदों की का माहौल पैदा करो, शैतान घर में रुकने को नहीं पाएगा। और तो पूरा डेरा जमाए बैठा है वहां, तो तुम 1 करोड़ ना महीना के 40 करोड़ कमा लो, कोई बरकत वरकत नहीं होगी। हाँ, बस इतना जहन में रखें कि मरना है, मदीने वाले के सामने भी पेश होना है, करबला वालों को चेहरा दिखाते हुए मदीने वाले के पास जाना है। ये बात जहन में रखिएगा, पकड़ होगी वहां पे। लिहाजा पहले करबला वालों को राजी करो, मदीने वाले को राजी करो, इंशाअल्लाह खुदा राजी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चंद जुमलों पर सबसे पहले मुझ गुनहगार को फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम।